वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद हिना मैम चैनल। आज हम जिस पेपर के साथ आए हैं वो पेपर है हमारा आपका पीजीटी का 2013 का। पीजीटी का 2013 का ये वास्तविक वही पेपर है जो पीजीटी 2013 में आया था। अगर बात करें इसके क्वेश्चनों के लेवल की तो आज हम वो देखेंगे तथा प्रश्नों का क्राइटेरिया देखेंगे तथा इसको सॉल्व करते समय ये भी देखेंगे कि किस पार्ट से कितने क्वेश्चन आए हैं तथा इसको सॉल्व करने से हमें ये भी पता पड़ेगा कि आगे किस तरह के क्वेश्चन वो बना सकता है या किस तरह के प्रारूप को रखता है, पैटर्न को रखता है क्वेश्चन पेपर की बुकलेट में। तो चलिए ये वही बुकलेट है तो हम शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, पर्यावरण संरक्षण एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो जो पारित हुआ था वो था 1986 में, 1968 में। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करने से ज्ञान की स्मृति सबसे अधिक प्रभावशाली होती है? तो आप सबको पता है कि कोई भी चीज़ कब इफेक्टिव होगी, कब प्रभावशाली होगी, जब हम उसे खुद करके सीखते हैं, यानी अपने व्यवहार में, यानी प्रैक्टिकल रूप में उसे लाते हैं। तो व्यवहारिक अनुभव के द्वारा, यानी प्रैक्टिकल आपका एक्सपीरियंस। अब चलते हैं सेल्फ हेल्प पिक्चर। ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये इसका जो आंसर है वो आपको हिला देने वाला है। सेल्फ हेल्प पिक्चर में आते हैं तो आपके हैं इलास्टिक एंड चुटपुट। जो आते हैं वो है इलास्टिक एंड चुटपुट। सामुदायिक विकास कार्यक्रम, ये गांधी जी के आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि गांधी 2 अक्टूबर को क्या है। तो ये कब चालू हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, 2 अक्टूबर 1952 को। नेक्स्ट चलते हैं, किस अवस्था में अत्यधिक प्रोटीन की आवश्यकता होती है? तो वो हमारी अवस्था कौन सी है? वो अवस्था है गर्भावस्था से दात्री अवस्था में। नेक्स्ट चलते हैं, भारत सरकार द्वारा जवाहर रोजगार योजना आरंभ की गई। तो जवाहर रोजगार योजना कब आरंभ की गई थी? तो वो की गई थी हमारे 1989 में, यानी 1989 में। नेक्स्ट चलते हैं, इसी तरह का सेम पेपर है। देखिए यहाँ पे लिख रहा है इसमें आपका PG 26A, यानी ए बुकलेट का है, PG यानी आपका PGT का है, और 26 इसमें क्या है? पेजेस हैं। नेक्स्ट चलते हैं, मिलावट निरोधक अधिनियम। ये भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो मिलावट निरोध अधिनियम कब पारित हुआ, यानी कब लागू हुआ, ये पूछा जा रहा है। इसमें लागू हुआ पूछा जा रहा, तो 1 जून 1955 को। आपका एंटीबॉडीज किसके विरुद्ध लड़ते हैं? तो आपको बताना है किसके विरुद्ध लड़ते हैं। तो वो हमारा संक्रमण के विरुद्ध लड़ते हैं, इन्फेक्शन के विरुद्ध लड़ते हैं। मानव व्यवहार में प्रेरणा तत्व है, तो किसका है प्रेरणा तत्व? तो वो मूल्य है। मूल्य का क्या है? प्रेरणा तत्व है, यानी वैल्यूज का क्या है? प्रेरणा तत्व है। पेशियों में थकावट किसके जमा से हो जाने से होती है? तो ये बहुत बार आ चुका है कि जो पेशियों की थकावट है वो किसकी जमा से होती है। तो ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो वो है हमारा लैक्टिक एसिड, उसकी जमाव के कारण होती है। मनुष्य में लैक्टस एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। तो वो किससे संबंधित है? आपका लैक्टस, ये भी इम्पोर्टेंट है, साइंस के फील्ड से है। तो लैक्टस संबंधित है पाचन तंत्र से, यानी आपका है डाइजेस्टिव सिस्टम से। आपका है कटलरी के अंतर्गत आते हैं। तो ये भी आप याद रखिएगा, कटलरी के अंतर्गत क्या क्या आते हैं। कटलरी के जो अंतर्गत आते हैं, काटने वाली चीज़ें आती हैं, चाकू, कांटे और चम्मच, ये सभी कटलरी के अंतर्गत आते हैं। इनमें से कौन मानवीय साधन नहीं है, ये पूछा जा रहा है। ये इम्पोर्टेंट है, आ चुका है कई बार। तो मानवीय साधन नहीं है, आपका जो नहीं है वो है हमारा धन। धन मानवीय ना होके अमानवीय साधन है। कठपुतली एक, ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आपका टीजीटी में भी आ चुका हो, पीजीटी में। कठपुतली एक क्या है? दृश्य श्रव्य सामग्री है। ये मैंने उसमें समझाया था जब आपको क्या प्रैक्टिस सेट लगवाया था, क्योंकि कठपुतली पुतली में क्या होता है, ये इस तरह कुछ डॉल होती हैं। अगर मेल फीमेल का रोल करना हो तो एक मेल डॉल होगी, एक फीमेल डॉल होगी। इनके धागे क्या होते हैं? किसी अन्य व्यक्ति के हाथ में होते हैं। तो क्या होता है? वो बोलते जाते हैं। तो इसलिए इसमें श्रव्य भी है, दृश्य भी है, क्योंकि श्रव्य क्या होता है? उनके द्वारा बोली गई आवाज़ें होती हैं। दृश्य क्या होता है? कठपुतलियों द्वारा की गई एक्टिविटी है। तो इस तरह से ये क्या है? द्रव्य श्रव्य साधन है। नेक्स्ट चलते हैं, सिर के लिए सामान्यतः पट्टी बांधी जाती है। तो आपके लिए सिर के लिए कौन सी पट्टी बांधी जाती है? वो है हमारी तिकोनी पट्टी बांधी जाती है। ताने और बाने के धागे रंगे जाते हैं। तो जब ताना और बाना दोनों धागे रंगे जाते हैं तो वो हमारा पटोला में, इसमें दोनों ही धागों को रंगा जाता है।
निम्न में से कौन से कारक आहार नियोजन को प्रभावित करते हैं? तो कौन सा कारक है जो आहार को करेगा? आयु, शारीरिक आवश्यकता, व्यवसाय, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर जो रहता है वो रहता है उपयुक्त सभी। नेक्स्ट चलते हैं, फल और सब्जियां अच्छे स्रोत हैं तो किसके हैं ये बताना है। तो विटामिन के, पानी के, ऊर्जा के, प्रोटीन के। तो फल और सब्जियां किसके स्रोत हैं? विटामिन के। नेक्स्ट चलिए, आपका ग्लेजिंग दी जाती है तो कब दी जाती है? गोंद और स्टार्च से। लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ चाइल्ड किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो ये आपको बताना है। लैंग्वेज ऑफ थॉट ऑफ चाइल्ड किसकी है? प्याजे की है। मार्तंडम योजना प्रारंभ की तो आपको बताना है किसने प्रारंभ की? डॉक्टर स्पेंसर हैच के द्वारा। मार्तंडम योजना किसके द्वारा प्रारंभ की गई है? डॉक्टर स्पेंसर हैच के द्वारा प्रारंभ की गई है। नवजात शिशु के संवेग हैं तो कौन कौन से हैं नवजात शिशु के संवेग? आपको पता है, भय, क्रोध और प्रेम, ये नवजात शिशु के संबंध हैं। गृह व्यवस्था एक बांध के समान है जिसके द्वारा संसाधनों को नियमित किया जाता है। किसने कहा है? ये कोटेशन बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है और कई बार आ चुकी है। तो आपका है राजमल पी देवदास। इन्होंने कहा है कि गृह व्यवस्था एक बांध के समान है जिसके द्वारा संसाधनों को नियमित किया जाता है। नेक्स्ट चलिए, रक्त किस प्रकार का ऊतक है? तो यह बताना है आपको, रक्त क्या है? संयोजी ऊतक है। आपका कनेक्टिव टिश्यू है। रक्त क्या है? आपका कनेक्टिव टिश्यू है। नेक्स्ट चलते हैं, रक्त शर्करा का स्तर और ऑक्सीजन नियंत्रित होता है तो किससे होता है? वो एड्रिनल ग्रंथि द्वारा। रक्त शर्करा का स्तर और ऑक्सीजन नियंत्रित होता है तो वह हमारा एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सी हाथ छपाई तकनीकी नहीं है? ब्लॉक हाथ छपाई आपको पता ही है, स्किनिंग हाथ छपाई या स्टेंसिल पेंसिल हाथ छपाई या आपके है डुप्लेक्स। डुप्लेक्स क्या है? हाथ की छपाई से नहीं है। डुप्लेक्स हाथ की छपाई की नहीं है। कोशिका की खोज किसने की थी? तो आपको सबको पता है कि रॉबर्ट हुक ने क्या करा था? कोशिका की खोज की थी। चलन यंत्र है तो आपका है कंकाल तंत्र। चलन यंत्र क्या है? आपका कंकाल तंत्र। चलन तंत्र है तो आपका है कंकाल तंत्र। ये चलने वाला है क्योंकि इस पे पूरी हमारी बॉडी किस तरह है, जैसे हैंगल पे कपड़े होते हैं उसी तरह। आपका वार्डरोब शब्द दर्शाता है तो किसको दर्शाता है? कपड़ों का संग्रह। टाइफाइड रोग का कारण है तो आपका है साल्मोनेला टाइफी। जो टाइफाइड रोग का कारण कौन है? आपका है साल्मोनेला टाइफी। इसी के कारण होता है टाइफाइड रोग। नेक्स्ट चलते हैं, डिबिया प्रमुख हड्डी है तो आपकी कहाँ है? टिबिया। टिबिया तो ये कहाँ की हड्डी है? वो हमारी है पैर की। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अधिगम और कल्पना है तो ये क्या है आपकी? अधिगम और कल्पना मानसिक प्रक्रिया। महिला या स्त्रीलिंग हार्मोन है तो आपका स्त्रीलिंग हार्मोन कौन सा है इसमें से? तो वह आपका है एस्ट्रोजन। जन से याद रखना, स्त्रीलिंग हार्मोन है। ई से स्त्री और ई से एस्ट्रोजन। तो एस्ट्रोजन हार्मोन किसका है? स्त्री का। वसा में घुलनशील विटामिन है, ये बहुत बार पूछा जा चुका है तो आप इसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कर लीजिए। तो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं आपका ए, डी, ई, के। वसा में घुलनशील विटामिन है ए, डी, ई, के। अगर पूछा जाए जल में घुलनशील विटामिन तो विटामिन बी प्लस सी, यानी बी और सी विटामिन जल में घुलनशील हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम अमाशय में उपस्थित रहता है? तो आपका कौन सा एंजाइम है जो अमाशय में रहता है? पेप्सिन रहता है, रेनिन रहता है, लाइपेज रहता है, यानी पेरेला। कौन रहते हैं? पेरेला। ये सारे एंजाइम किस में रहते हैं? अमाशय में उपस्थित रहते हैं, पेरेला। एक स्वस्थ मानव में सांस लेने की औसत क्रिया डैश पर मिनट है तो आपका स्वस्थ मानव कब लेता? 12 से 16 बार पर मिनट। 12 से 16 बार मिनट, ठीक है। विटामिन सी की कमी से होता है तो आपको पता ही है विटामिन सी की कमी से क्या होता है? स्कर्वी रोग होता है। किसके कारण रुधिर लाल दिखाई देता है? तो आपको पता है कि हीमोग्लोबिन के कारण रुधिर का लाल रंग बनता है।
मानव शरीर में कितनी पसलियाँ होती हैं? तो मानव शरीर में 24 पसलियाँ होती हैं। बिना सिकुड़न वाला वस्त्र तैयार किया जाता है, तो आपको बताना है किससे तैयार किया जाता है। तो आपका है सल्फ्योराइजिंग से, यानी जिस वस्त्र पर हम क्या करते हैं, सल्फ्योराइजिंग क्रिया कर दें, तो उस वस्त्र पे क्या हो, सिकुड़न नहीं आएगी। इस तरह समझिए। सल्फ्योराइजिंग क्रिया से क्या होता है, बिना सिकुड़न वाला वस्त्र तैयार किया जाता है। सर्वाधिक असुरक्षित चेक होता है, तो आपको बताना है वियरर चेक। सर्वाधिक असुरक्षित चेक कौन सा है, वियरर चेक। इसे ऐसे याद रखिए, बियर पीने वाला कैसा होता है, असुरक्षित। तो वियरर चेक कैसा है, असुरक्षित। हड्डी में कौन सा लवण सबसे अधिक होता है, तो आपका कौन सा लवण सबसे अधिक होता है, कैल्शियम फास्फेट। यानी कैल्शियम की मात्रा कम होने पर ही हड्डियों में चटकाहट आती है, जहाँ पर प्रोटीन भी कम हो जाता है। जब भी 45 की एज के बाद ये एक्टिविटी आपके अंदर आने लगती है। तो फास्फेट, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, आपका है कुइंग और बलबलाना बाड़ी की विकास की अवस्था है। तो आपका है कुइंग और बलबलाना बाड़ी विकास की कौन सी अवस्था है, ये पूछा जा रहा है। तो ये हमारी अवस्था है सेकेंड अवस्था। MMR दर्शाता है, तो ये क्या दर्शाता है, आपका मिजीलस, मम्पस और रूबेला। ये MMR क्या दर्शाता है, रा से रूबेला, मा से मम्पस और मा से मिजीलस। ओ रुधिर वर्ग के व्यक्ति सर्वदाता होते हैं, क्योंकि उनमें क्या होता है, कोई एंटीजन नहीं होता। ओ वर्ग के व्यक्ति क्यों सर्वदाता होते हैं, क्योंकि वो आपका एंटीजन होता है, यानी उनमें कोई एंटीजन नहीं होता। ग्रीन हाउस में गैस उपस्थित होती है, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। ग्रीन हाउस में कौन सी गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। CPCB दर्शाता है, तो ये क्या दर्शाता है, सेंटर आपका पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। PCB क्या दर्शाता है, सेंट्रल आपका पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड दर्शाता है। पोलियो की दवा के आविष्कारक हैं, तो वो आपके कौन है, जोनास सालक। पोलियो की दवा किसने बनाई है, तो वो हमारे जोनास सालक ने पोलियो की दवा बनाई है। मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह है, तो वो कौन सा है, आपका दृष्टिपटल। आपका रेटिना, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे हम रेटिना, उसको हिंदी में बोलेंगे दृष्टिपटल। इस पर ही किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। समेकित बाल विकास सेवा का मुख्य उद्देश्य है, तो क्या उद्देश्य है बाल विकास सेवा का, वो है 2 से 6 वर्ष तक के बच्चों को आहार व पोषण में सुधार लाना। कम खर्च में भोज्य संरक्षण सिखाने के लिए सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है, तो अच्छा भोजन बताना सिखाना है और कम खर्च में, तो वो हमारी विधि है कौन सी, प्रदर्शन विधि। फूड प्रोडक्ट ऑर्डर रोकथाम कराता है, तो ये क्या कराता है, वो हमारा मिलावट की। फूड प्रोडक्ट ऑर्डर। श्वसन दर किस समय सबसे कम ये है, श्वसन दर किस समय सबसे कम होगी, खाते समय, सोते समय, खेलते समय, बोलते समय, तो किस समय सबसे कम हम सांस ले पाते हैं, तो वो हमारी सोते समय। आपका है लेफ्टिनेंट कर्नल एल्बर्ट ने योजना आरंभ की, तो कौन सी योजना आरंभ की है, वो हमारा इटावा अग्रगामी योजना एल्बर्ट ने आरंभ की है। इटावा अग्रगामी योजना। नेक्स्ट चलते हैं, लिगामेंट यानी स्नायु जोड़ता है, तो बॉन्ड आपका स्नायु किसको जोड़ता है, तो बोन टू मसल को। यानी लिगामेंट किसको जोड़ता है, तो वो हमारा हड्डियों को पेशी से, तो यानी वो आपका किसको जोड़ता है, बोन टू मसल को, हड्डियों को पेशी से। प्रांग के अनुसार सबसे गर्म रंग है, तो कौन सा सबसे गर्म रंग है, आपको ये बताना है। तो सबसे गर्म रंग कौन सा है हमारा, रेड और ऑरेंज, प्रांग के अनुसार। प्राकृतिक रेशा है,
आपका जो पूछा जा रहा है उसमें है प्राकृतिक रेशा है, तो यहाँ पे प्राकृतिक रेशा कौन सा है? आपका एस्बेस्टस है प्राकृतिक रेशा, क्योंकि नायलॉन और ऑर्लोन प्राकृतिक नहीं है। तो आपका एस्बेस्टस कौन है? प्राकृतिक रेशा है, जो खदानों से प्राप्त होता है। ये एकमात्र ऐसा रेशा है जो हमें खदानों से प्राप्त होता है। इस रेशे की खासियत यह है कि इसमें क्या होता है कि जो फायर होती है ये आग को नहीं पकड़ता या आग से नहीं पकड़ती है। निम्न में से कौन सा एंजाइम कैल्शियम की उपस्थिति में दूध की कैसीन प्रोटीन पर क्रिया करके उसे दही में परिवर्तित कर देता है? तो जो एंजाइम है वो हमारा रेनिन, जो क्या करता है दूध की कैसीन प्रोटीन पर क्रिया करके उसे दही में परिवर्तित कर देता है। पैर की उंगलियों के पंखे के समान फैलाना है, तो जब हम पैर की उंगलियों को पंखे के समान फैला लेते हैं तो ये होती है हमारी सहज क्रिया, रिफ्लेक्स। मानव शरीर में अनिवार्य अमीनो अम्ल की संख्या है, तो कितनी है अमीनो अम्ल की संख्या मानव शरीर में? तो वो हमारी है 10। वही खाता एक क्या है? आपका मूल रेखा पुस्तिका है। निम्नलिखित में से किसे जीवित भेड़ से उतारा काटा जाता है? तो जीवित भेड़ से जिसको भेड़ से उतारा काटा जाता है तो वो हमारा है फ्लिस। इसको क्या करते हैं? जीवित भेड़ से उतारा और काटा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, गृह प्रबंधन है। तो गृह प्रबंधन क्या है? उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संसाधनों का प्रबंधन। राइट आंसर है इसमें डी। निम्नलिखित में से किसे कोशिका का सुसाइडल बैग के नाम से जाना जाता है? तो कौन है जिसको कोशिका का क्या कहते हैं? सुसाइडल बैग कहते हैं। तो वह हमारा लाइसोसोम, जिसको क्या कहते हैं? आपका सुसाइडल बैग कहते हैं। आत्महत्या थैली, लाइसोसोम। नेक्स्ट चलते हैं, राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय पोषण संस्थान स्थित है आपका हैदराबाद में। कला के तत्व निम्न हैं, रेखा, रंग, सतह और नमूना। कला के तत्व कौन कौन से होते हैं? रेखा भी होती है, रंग भी होता है, सतह भी होती है और नमूना भी होता है। आपका है मोरिवाना एक तरीका है। तो मोरिवाना क्या है? एक तरीका पुष्प सज्जा का। इस पे हम वीडियो बना चुके हैं, इकावाना और मोरिवाना। ये क्या है? जापानी पुष्प सज्जा से रिलेटेड है। तो पुष्प सज्जा का मोरिवाना याद रखिएगा। मोरिवाना क्या है? एक तरीका है पुष्प सज्जा का। निम्नलिखित में से कौन आकार का प्रमुख नहीं है? तो आपको बताना कौन नहीं है। पंचकोण है, आयताकार है, वृत्ताकार है, छिद्रयुक्त। इसमें आकार नहीं है कोई। प्रोटीन का अंतिम उत्पादक है। तो प्रोटीन का अंतिम जो उत्पादक है वो हमारा कौन है? अमीनो एसिड। आपका है परकिंचे के तंतु होते हैं। तो परकिंचे के तंतु कहाँ होते हैं? तो परकिंचे के तंतु होते हैं हृदय में। नेक्स्ट चलते हैं, तीव्रता दर्शाता है। तो क्या दर्शाता है? वो है चमकीलापन एवं धुंधलापन। एक नाटी महिला को निम्न प्रकार के वस्त्र पहनने चाहिए। तो कम लंबाई वाली औरतों को खड़ी रेखा वाले वस्त्र पहनने चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी दोहरी नोक वाली आपकी डांट है? तो वो बतानी है फिश। इसमें क्या है? दोहरी नोक वाली डांट है। इनमें से कौन बड़ी आंत का अंग नहीं है? तो वो हमारे इलियम। ये क्या है? बड़ी आंत का अंग नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, बड़ी आंत का अंग नहीं है तो वो हमारा है इलियम। कौन सा लक्ष्य का प्रकार नहीं है? दीर्घकालीन लक्ष्य, लघुकालीन लक्ष्य, सार्वभौमिक लक्ष्य और मध्यवर्ती लक्ष्य। जो सार्वभौमिक कोई लक्ष्य नहीं होता, यानी लक्ष्य का प्रकार कौन नहीं है? सी। नियासिन की कमी से होता है। तो जो नियासिन है उसकी कमी से क्या होता है? तो उसकी कमी से होता है पेलेग्रा। नियासिन की कमी से पेलेग्रा होता है। सेंसरी मोटर अवस्था है। तो आपकी सेंसरी मोटर जो अवस्था है वो यहाँ पे वो अवस्था नहीं मानी गई। जो 4 लेवल की दे रखी हैं किसकी? आपकी जीन पियाजे की। क्योंकि यहाँ पे सेंसरी मोटर्स अगर हम उसे मानते तो हमारा ये राइट आंसर होता। यानी वहाँ पे 4 स्टेज होती हैं, 0 से 2 वर्ष, 2 से आपका 7 वर्ष और 7 से 11 और 11 से एबव।
मगर यहाँ पे सेंसरी मोटर आपका जो आयोग ने माना था वो माना था 0 से 1 साल। ICI चिन्ह किसके द्वारा दिया जाता है, तो वो था भारतीय मानक संस्था। ये गलत आया था वहीं से, क्योंकि यहाँ कहीं संस्था था नहीं, तो नन ऑफ द एबव हो जाता, या फिर आपका इंडियन स्टैंडर्ड ब्यूरो की जगह इंस्टीट्यूट हो जाता, तब ये सही था, इंस्टीट्यूशन हो जाता। तो ये ICI क्या है, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन। नेक्स्ट देखते हैं, मुख्य दर्शन की अवस्था होती है, तो जो मुख्य दर्शन है उसकी अवस्था को माना गया 8 से 18 माह तक। आपका वर्णांध व्यक्ति किन रंगों में भेद नहीं कर सकता, तो जो वर्णांध व्यक्ति होता है वह क्या करता है, लाल और हरे रंग में भेद नहीं कर सकता, दोनों एक से लगते हैं। वंशानुक्रम के वाहक हैं, तो वंशानुक्रम कैसे जाता है, जीन के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है। निम्नलिखित में से शरीर का कौन सा भाग जुकाम से संक्रमित नहीं होता, तो जो जुकाम से संक्रमित नहीं होता वो हमें बताना है। तो यहाँ पे देखिए कौन नहीं होता, तो वो हमारे हैं फेफड़े यानी लंग्स। मध्यमान के लिए कौन सा सूत्र सही है, तो जो मध्यमान है उसके लिए जो सूत्र है इसमें वो देखिए क्या है, यहाँ पे माना गया है जो सूत्र वो हमारा है, यहाँ पे मीन सिग्मा FX/N, ये बिल्कुल सही है। कौन सी कढ़ाई का सुमेल नहीं है, तो यहाँ पे बताना है कि कौन सी कढ़ाई आपस में सुमेलित नहीं है, तो वो है मोती भारत दिल्ली। जबकि आपकी ये कसूरी कर्नाटक सही है, कुछ गुजरात सही है, आपकी है मुर्री लखनऊ बिल्कुल सही है। इड प्रतिनिधित्व करता है, तो किसका करता है ये बताना है आपको। तो इड प्रतिनिधित्व करता है आपका अनकॉन्शियस माइंड का, तो यानी अचेतन मन का। चेतन मन, अचेतन मन और क्या है ये आपका अर्धचेतन मन, ये 3 मन दिए हैं आपके। जीवन रक्षक घोल निम्न अवस्था में दिया जाता है, तो जीवन रक्षक जो घोल है वो दिया जाता है निर्जीकरण में, बुखार में, खांसी में, सिर दर्द में। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका निर्जलीकरण में। नेक्स्ट चलते हैं, डोमेस्टिक आपके सीवेज में अशुद्धता का प्रतिशत है, तो अशुद्धता का कितना प्रतिशत है ये आपसे पूछा जा रहा है, तो यह है हमारा 0.1%। उपभोक्ता संरक्षण विधेयक कब लागू हुआ ये आपको बताना है, तो उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 6 जनवरी 1987 को, 6 जनवरी 1987 को। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी एडिज मच्छरों द्वारा फैलती है, तो जो एडिज मच्छरों द्वारा फैलती है वो है आपकी चिकनगुनिया, जिसमें क्या होता है कि जोड़ों में बहुत दर्द होता है जॉइंटों की जगह पे। आंशिक रूप से पचा भोजन कहलाता है, तो वह हमारा आंशिक रूप से का कहलाएगा वो है कायम। आंशिक रूप से पचा भोजन कायम कहलाता है। गृह प्रबंधन की प्रक्रिया में गतिविधियों का सही अनुक्रम बताइए, तो गृह प्रबंधन की जो प्रक्रिया उसमें जो हम एक्टिविटी करते हैं उसका प्रतिनिधित्व है आयोजन, संगठन, क्रियान्वयन और मूल्यांकन। पहले आयोजन करेंगे, फिर संगठन यानी इकट्ठा करेंगे, फिर क्रिया करेंगे, फिर क्रिया का मूल्यांकन करेंगे कि कितना सही और कितना गलत रहा, यानी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, इम्प्लीमेंटेशन और आपका इवैल्यूएशन। धमनियाँ रक्त ले जाती हैं, तो कहाँ से ले जाती हैं, हृदय से। बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग है, तो आपका है निमोनिया। जो निमोनिया रोग है वो किससे फैलता है, बैक्टीरिया से फैलता है। जब वजन सामान्य वजन से 30% अधिक होता है तब उसे कहते हैं, तो आपका कहते हैं मॉडरेट ओबेसिटी। क्या होता है ये, मॉडरेट आपका ओबेसिटी होता है। उनमें से कौन अल्ट्रावायलेट किरणों को सोखता है, तो आपका पता है कौन अल्ट्रावायलेट किरणों को आने से रोक लेता है, तो वो हमारी ओजोन परत, ओजोन लेयर। वायु में नाइट्रोजन ऑक्सीजन को पतला कर देता है जो अन्यथा शुद्ध रूप से बड़ा क्रियाशील होता है, तो ये राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा हमारा बी।
हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है, तो वो बता रही है कौन सा खनिज आवश्यक है, तो वो हमारा है पोटेशियम। निम्नलिखित में से कौन तटस्थ रंग है, तो वो हमारा तटस्थ रंग है काला। जो सबसे अलग है लाल, पीला, हरा, ये सब क्या है प्राथमिक रंग है। सबसे अधिक आर्द्रता अवशोषक का गुण होता है, तो किस में होता है आर्द्रता यानी नमी को सोखने का गुण, तो वो हमारे सूती रेशे में यानी कॉटन फाइबर में सबसे अधिक आर्द्रता सोखने का गुण होता है। निम्न में से कौन सा विटामिन वाष्पन विरोधी कहलाता है, तो वो हमारा है विटामिन ई। ये वाष्पन विरोधी कहलाता है। स्टेपल तंतु का उदाहरण है, तो आपको बता दें कि इसमें रेशम भी है, आपका डेक्रोन भी है, नायलॉन भी है, मगर जूट माना गया। स्टेपल का मतलब होता है लंबा रेशा, तो स्टेपल तंतु का उदाहरण है। वैसे तो रेशम को मान लिया जाता है, मगर यहाँ पे जूट माना गया है। निम्नलिखित में से कौन दृश्य सामग्री नहीं है, तो वो हमारी है चलचित्र। श्यामपट्ट, पोस्टर, ये सब हम आंखों से देखते हैं, जबकि चलचित्र सुन भी सकते हैं, तो ये दृश्य शब्द दोनों है। नवजात शिशु के लिए उपयोगी वस्त्र है, तो आपको बताते हैं नवजात शिशु का पुराने सूती व कोमल होने चाहिए, यही वस्त्र इसके लिए उपयोगी है। आहार चिकित्सा में इनमें से किसकी भूमिका अधिक महत्वपूर्ण होती है, तो वो है हमारा डाइटिशियन। आज के समय में पार्लर में, आपको हॉस्पिटल में, हर जगह काम मिलेगा डाइटिशियन। विकास का क्रम है, तो विकास का क्रम क्या है, सिर, मुख, गर्दन, धड़ और पैर, यानी विकास सिर से शुरू होता है, पैर पे जाके खत्म हो जाता है। इस तरह से याद रखिए, सिर, मुख, गर्दन, धड़ और पैर। नैशलीय रग प्रकार है आपका किसका है, वो फर्श बिछावन का। आपका रग जो है रग प्रकार है फर्श बिछावन का। बसा घुलनशील है, तो बसा किस में घुलनशील है, आपका पानी में घुलनशील है। अनौपचारिक शिक्षा है, अनौपचारिक शिक्षा क्या है आपकी, तो यहाँ पे संगठित होती है, व्यवस्थित होती है, सही बात है। अत्यधिक संस्थानित होती है, ये बिल्कुल गलत है। शैक्षणिक गतिविधियाँ हैं, ये भी कोई गारंटी नहीं है, तो इसमें 1 और 2 आर करेक्ट, यानी आपका संगठित होती है और व्यवस्थित होती है। नेक्स्ट चलते हैं। गर्भवती माँ को कब्ज की शिकायत ना हो, इसीलिए उसे छिलकेदार दालें और हरी सब्जियां खानी चाहिए, यानी फूड इन द कंसिस्टेंट, यानी क्या है कि उसको छिलकेदार दालें और सब्जियां खानी चाहिए, जिससे कि उसे क्या हो, कब्ज की शिकायत ना हो। गर्भवती माँ को कब्ज की शिकायत ना हो, तो इसके लिए उसके छिलकेदार दालें, हरी सब्जियां खानी चाहिए। भारत के किस राज्य में वायु प्रदूषण का स्तर सबसे अधिक है, तो वो राज्य हमारा दिल्ली, जहाँ वायु प्रदूषण का स्तर सबसे अधिक है। तभी वहाँ पे क्या चलाया गया था, ऑड और इवन सिस्टम से कार चलाने की कहा गया था। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स घुलनशील है, तो आपका बी कॉम्प्लेक्स भी जल में घुलनशील है, क्योंकि विटामिन बी और सी क्या है, जल में घुलनशील है। तो जितने भी विटामिन बी है वो सब जल में घुलनशील है। 1 ग्राम वसा डॉट डॉट देता है, तो 9 कैलोरी ऊर्जा। 1 ग्राम वसा क्या देता है, 9 कैलोरी ऊर्जा देता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्त्री प्रजनन अंगों में नहीं आता, तो वह आता है हमारा आपका है प्रोजेस्टेरोन। ये क्या है, स्त्री प्रजनन अंगों में नहीं आता, जबकि डिम्ब ग्रंथियाँ, गर्भाशय और डिम्बाइनियाँ, ये सारी क्या है, स्त्री प्रजननों में आती है। निम्न में से कौन प्रबंधन का कार्य है, तो वह कार्य है कार्य का विभाजन। प्रबंधन का कार्य है डिवीजन ऑफ वर्क। पहला मानव निर्मित रेशा है, तो आपको बता दें पहला मानव निर्मित रेशा जो है द फर्स्ट मैन मेड ऑफ फाइबर, तो वो हमारा रेयॉन होता है। मगर उस टाइम पे जब बुकलेट में आंसर की आई थी तो नायलॉन को माना गया, जबकि नायलॉन क्या है, जादुई रेशा है। पहला जादुई रेशा है नायलॉन, जबकि पहला मानव निर्मित रेशा है रेयॉन। कुछ आंसर की में कुछ क्वेश्चन उस टाइम पे बहुत गलत आए थे। और याद रखना, देशों का राजा कौन है, कॉटन है, रानी कौन है, सिल्क है। क्षय रोग से ग्रसित व्यक्ति का आहार होना चाहिए, तो वो होना चाहिए आपको है हाई प्रोटीन हाई कैलोरी, क्योंकि क्षय रोग में क्या होता है कि उसको प्रोटीन की भी कमी हो जाती है और कैलोरी की भी। तो इसका जो ऑप्शन है वो हमारा ए, यानी हाई प्रोटीन हाई कैलोरी। क्षय रोग से बचाव के लिए निम्न टीका लगवाना चाहिए, तो आपका है पीसीजी का टीका, जो क्षय रोग से आपको बचाता है।
लेटी के अंतर्गत आते हैं तो कौन आता है? बिब, नाइट नाइट गाउन और डायपर। ये सब किसके अंतर आते हैं? लेटी के अंतर्गत आते हैं। बिब आ गया बच्ची का, नाइट गाउन आ गया और डायपर भी आ गया। ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? लेटी के। किस वनस्पतिक स्रोत में आपका ग्लूटन प्राप्त होता है? तो वो हमारा है वीट, यानी गेहूं में क्या होता है? हमें ग्लूटन प्राप्त होता है। नेक्स्ट चलते हैं। एकीकृत बाल विकास योजना शुरू हुई थी तो 1975 में। कब शुरू हुई है? 1975 में। कोटजिन के अनुसार गृह प्रबंधन एक प्रयोगात्मक विज्ञान है। कोटजिन ने क्या माना है? गृह प्रबंधन को एक प्रयोगात्मक विज्ञान। परिवार कल्याण कार्यक्रम आरंभ हुआ था तो वो हुआ था 1977 में। जल शुद्धिकरण की रासायनिक विधि में आपका क्लोरीन के किस रूप को सर्वश्रेष्ठ माना गया है? तो वो हमारा ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर को क्या माना गया है? सर्वश्रेष्ठ माना गया है। पारिवारिक जीवन चक्र की अंतिम अवस्था होती है तो आपकी संकुचित अवस्था। संकुचित परिवार होता है। शुरू भी संकुचित से होता है, फिर विस्तार, प्रारंभिक परिवार यानी फिर विस्तार, फिर संकुचित। ठीक है। सुई का चयन निम्नलिखित में से क्या तय कराता है? तो कपड़े की किस्म, टाइप ऑफ फाइबर्स, यानी सुई हम कपड़े के अनुसार चुनते हैं। तो हमने 125 यानी आपके 125 क्वेश्चनों को कंप्लीट कर लिया है। इसी तरह सेम हमारे पेपर में टीजीटी पीजीटी में बुकलेट आएगी, जिसमें एक साइड हिंदी एक साइड इंग्लिश होगा। तथा इस बार हमारे टीजीटी में क्या है कि इंटरव्यू नहीं है, तो हमारे क्या है यहाँ पे सहूलियत है। मगर पीजीटी में इंटरव्यू है, तो पेपर टफ आए या ना आए, इंटरव्यू टफ हो सकता है। तो और इस बार टीजीटी का पैटर्न थोड़ा टफ जा सकता है, मगर कोविड के टाइम पे क्या होगा कि हो सकता है कि पुराने पेपर को ही दोबारा दोहरा दिया जाए। तो आई होप आपको ये पसंद आया होगा, हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तथा अभी तक के लिए धन्यवाद। अगले फिर हम किसी वीडियोस में फिर किसी अच्छे एक टॉपिक के साथ दोबारा मिलेंगे। कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइए कि यह आपको 2013 का पेपर कैसा लगा। अगर इस तरह का पेपर आपके लिए आता है तो क्या आप सॉल्व कर पाएंगे, या आप हमें ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू।